हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन चैनल। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक टीवी कंटेंट की। एंड मैं सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द बिग बॉस, बट देयर आर सो मेनी सो कॉल्ड रियलिटी टीवी प्रोग्राम्स व्हिच आर हैपनिंग। कुछ स्पोर्ट्स के रियलिटी टीवीज हैं और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे बहुत सारे टीममेट्स को एक साथ रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में ये जो एंटरटेनमेंट है, बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ हैं और जो क्रिकेट स्टार्स हैं, वो बहुत बड़ी एक तादाद में पॉपुलेशन को इंस्पायर करते हैं। दे हैव दैट पावर। लेकिन अभी जो जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं टीवी पे, सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली ट्रिगरिंग एंड वो बहुत ही मैनिपुलेटिव, स्कीमिंग, बहुत ही चीखने चिल्लाने और इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है उनकी टीआरपी। इससे होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं, जो ये यंग अडल्ट्स हैं, जब वो देखते हैं कि ये तो पूरा प्रोग्राम ही स्कीमिंग के ऊपर है, बैक स्टैबिंग हो, एक दूसरे को भला बुरा भला क्या कहा जाए, एंड समटाइम्स दे इवन शेम फैमिलीज, बॉडी शेमिंग होती है, फैमिलीज को घसीट लेते हैं उसमें, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बातें होती हैं और आप जितना चिल्लाएंगे अपने कॉन्टेस्टेंट के ऊपर उतनी आपकी टीआरपी बढ़ती है। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रबलिंग, क्योंकि यंग अडल्ट इसको बड़ा कूल समझते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा नॉर्मल है, देखो वो एक दूसरे के को बैक स्टैब कर रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो शायद ये तो नॉर्मल होगा, ये तो बहुत कूल है। एंड आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये कांस्टेंट चीखना चिल्लाना होता है उससे हमारी सबकॉन्शियस एंग्जाइटी भी ट्रिगर होती है एंड हम धीरे धीरे ये जो एग्रेशन है अपने बिहेवियर में इसको संभाल लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। एंड प्लीज़ टेल मी, इस तरह कौन बात करता है? क्या रेगुलर लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बस कांस्टेंट 24 घंटे एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते रहते हैं? एंड आपको ये भी बता दूं, चाहे जितने भी प्रोग्राम्स कितना भी क्लेम कर लें कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, प्लीज़ सम पार्ट ऑफ इट इज़ डेफिनेटली स्क्रिप्टेड। अगर वो स्क्रिप्ट नहीं करेंगे तो उनकी फिर पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी? बट ये इनके लिए तो एक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। आप किस लिए देख रहे हैं ये प्रोग्राम्स? क्या आपके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव देखने के लिए नहीं है? क्या आपके पास कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे आप इंस्पायर हो सकें, जिससे आप कुछ सीख सकें नया? इसके लिए सबसे बड़ी बात हमें क्या करनी है, हमें जो बच्चे हैं घर पे या इवन पेरेंट्स और एल्डर्स, हमें उनको मीडिया लिटरेसी सिखानी है। वी हैव टू टीच दैम व्हाट इज़ गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। हमें उनको ये भी सिखाना है कि जब वो कोई ऐसा कंटेंट कहीं भी देखें, ऑनलाइन देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो उनको ये समझाना है कि ये हमेशा सच नहीं होता, ये बहुत सी बार स्क्रिप्टेड भी होता है। And secondly, we have to be very very careful and we have to see that they are not imitating the same behavior, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर वो 24 घंटे सेम चीज़ देखेंगे तो वैसा ही बिहेवियर, वो सोचेंगे ओ अगर मैं घर पे चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो ये भी बड़ा कूल है। नो, इट्स नॉट कूल। उनको सही रोल मॉडल दीजिए, आप उनको सही प्रोग्राम्स की तरफ चैनलाइज करिए उनकी एनर्जी। एंड मैं तो बोलूँगी ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे वो एल्डर हो चाहे वो छोटे बच्चे हों, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। इसमें कुछ कॉन्टेस्टेंट्स हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं अगर बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे, जो अपनी रियलिटी इतनी एग्जैजरेट करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि वो पता नहीं किस खानदान से है, किस रॉयल फैमिली से है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू एंड यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड इन रियलिटी। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह के प्रोग्राम को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। डू नॉट मेक दीज टॉक्सिक बिहेवियर एज योर रोल मॉडल। वॉच बेटर प्रोग्राम्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन, वॉच बेटर कॉन्टेंट, बी वेरी वेरी केयरफुल। जिस तरह आप बहुत ध्यान देते हैं कि आप किस तरह का खाना खाएं, वैसे ही आपका ब्रेन किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. Do not let anything trigger your anxiety. And if you have any specific questions, please write to my team, teamakanksha@gmail.com. We are here for you. Stay there, stay safe.